अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोरोना की तबाहकारियों के बाद इसराइली जुल्म सितम की दहाइयों से जारी बर्बरियत की एक नई लहर ने अफसुर्दगी, परेशानी और बेचारगी के माहौल में यासियत का मज़ीद इजाफा कर दिया है। हम सब ये ख्वाहिश रखते हैं कि जुल्म सितम का खात्मा हो और अल-कुदस में अमन कायम हो और तमाम मुसलमान क़िबला अव्वल की सरजमीन पर सजदा रेज़ हो सकें। मगर हम समझते हैं इस मकसद के हुसूल के लिए की जाने वाली कोशिशें फ़ायदे की बजाय नुकसान का बाइस बन रही हैं। अल-कुदस की आज़ादी के लिए कितने लश्कर, कितने जैश, कितनी जमातें, कितनी तंजीमें और कितने फिदाई हमला आवर हुए, मगर हर बार हमारी ही माएँ रोईं, हमारे ही बच्चे यतीम हुए हैं। हम एक पत्थर फेंकते हैं और वो इसके जवाब में पूरे के पूरे घर, गांव और बस्तियों की बस्तियां जला डालते हैं। सोचिए, हमारे फिदाई हमले, पत्थर, गुलेल और हमारे खुद साख्ता बम टैंकों, रॉकेटों, मिसाइलों और सैटेलाइट का मुकाबला कर सकते हैं? क्या बदला लेने का यही तरीका है कि हम अपना सब कुछ लुटा बैठें और दुश्मन का कुछ ना जाए, हमारा नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो और दुश्मन का कम से कम? हमारे मुताबिक असल हल ये है कि हिकमत अमली के तहत हम हार मान लें, शिकस्त तस्लीम कर लें। लोगों, जो बचे हैं संग समेट लो और इन्हें मुनासिब वक्त के लिए उठा रखो। सोचता हूं कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से यकीनन बेहतर होती है, मगर उस वक्त जब शेर के अपने बच्चे महफूज हों। अगर सारे गीदड़ शेर की पूरी नस्ल ही तबाह कर देने पर तुल जाएं, तो फिर शेर की बहादुरी ये है कि खुद जिल्लत की जिंदगी गुजारकर अपनी नस्ल को बचा ले और उन्हें यह सिखा के जाए कि गीदड़ों को ऐसा सबक पढ़ाना है कि वो फिर कभी किसी तन्हा शेर की तरफ देखने की भी हिम्मत न करे। हमें मानना होगा कि हम रद्दे अमल की नफ्सियात का शिकार हो गए हैं। हम अपनी अज़मते रफ्ता को शॉर्टकट से हासिल करना चाहते हैं। हमारे रहनुमा हथेली पे सरसों जमाना चाहते हैं। हम में से हर कोई दरख्त लगाकर उसका फल भी खुद ही खाना चाहता है। क्यों ना हम तस्लीम कर लें कि हम इल्म और फन में बहुत पीछे रह गए हैं। क्यों ना इस हकीकत का इदराक कर लें कि हमने कुव्वते ईमानी खो दी है। हम एक बिखरी हुई, मुंतशिर और परागंदा ख्याल कौम हैं। हर हाल में आवाज लगाते रहो असहर, सहरा में अजानों का तसलसल नहीं टूटे। अपनी आज की बात का इख्तिताम करने से पहले मैं आपको आज की दुनिया से 2 मिसालें देना चाहता हूं, क्योंकि शायद हमें हमारी अपनी शानदार तारीख की मिसालें समझ ना आ सके। पहली मिसाल है चाइना की। हम सब जानते हैं कि चाइना ने तरक्की के औजे कमाल पे पहुंचने से पहले
अपनी निगाहों को नीचा रखा, अपनी कौम को इल्म व हुनर से आरास्ता किया और किसी से भी जोर आजमाई की तमाम ख्वाहिशों को दबाए रखा। और आज चाइना अपनी पूरी कुव्वत के साथ आपके सामने है। और दूसरी मिसाल है जापान की। दूसरी जंग अजीम के बाद जापान ने किस तरह से अपने आप को समेटा, अपने आप को तमाम झगड़ों से दूर किया और 2-3 अशरों के कलील दौरानिये में अपनी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर दुनिया पर छा गया। गूगल पर जाइएगा, जापान के आइन के आर्टिकल 9 को सर्च कीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद वासिक है कि आप भी मेरी तरह से सोचना शुरू कर देंगे और अल कुदस के हवाले से जो कामयाबियां हम पिछले 70 साल में हासिल नहीं कर सके, वो यकीनन अगले 2 से 3 अशरों में ज़रूर हासिल कर लेंगे। फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी।